नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए जीव विज्ञान को। और आज का जो टॉपिक होगा आपका वो होगा एनिमल टिश्यू, जंतु कोशिका से संबंधित। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन होंगे तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ इज अ कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द ईटिंग अ डाइट इन विच न्यूट्रिएंट्स आर नॉट इनफ और आर टू मच सच दैट इट कॉजेज द हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये होता है मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण बोलते हैं जिसे, ठीक है ना। हिंदी में अगर पढ़े तो ये लिखा हुआ एक ऐसी स्थिति जो ऐसा आहार खाने से होती है जिसमें पोषक तत्व पर्याप्त नहीं होते या बहुत अधिक हो जाते हैं। तो याद रखना, कुपोषण का मतलब ये नहीं होता कि आपको पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते। अगर ये ज़्यादा भी हो रहे तब भी ये स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो ये होता है कुपोषण। कुपोषण की अगर बात करें मेल न्यूट्रिशन के, दिस इज अ कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द ईटिंग अ डाइट इन विच न्यूट्रिएंट्स आर नॉट इनफ और आर टू मच सच दैट इट कॉजेज द हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो याद रखना कि आपका इसे क्या कहते हैं, आपका मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। मेल न्यूट्रिशन में एक कंडीशन आती है अंडर न्यूट्रिशन, जब आपकी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अच्छा, आगे लिखा हुआ कि अंडर नरिशमेंट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली ड्यू टू नॉट इनफ हाई क्वालिटी फूड अवेलेबल टू ईट। दिस इज रिलेटेड टू हाई प्रोटीन हाई फूड प्राइस एंड द पॉवर्टी। अंडर न्यूट्रिशन इज समटाइम्स यूज्ड एज द सिनोनिम फॉर द प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। याद रखना कि अगर कभी फुल फॉर्म पूछी जाएगी PEM की, तो याद रखना इसे बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की। प्रोटीन की कमी से रिलेटेड जो आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है उससे रिलेटेड आपकी दो बीमारियां मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। एक होती है क्वाशरकर, एक होती है मैरास्मस। दोनों आपका मेल न्यूट्रिशन को क्या करती हैं, शो करती हैं, बच्चों में पाई जाती है। तो अंडर न्यूट्रिशन इंक्लूड द स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटिंग मतलब होता है जब आदमी बौना रह जाता है, या वेस्टिंग एंड द डेफिशिएंसीज ऑफ द एसेंशियल विटामिन द मिनरल्स। तो देख लीजिए, दो बीमारियां, एक होती है क्वाशरकर और एक मैरास्मस। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, दोनों बच्चों को से संबंधित होता है। क्वाशरकर जो होती है उसमें क्या होता है, बच्चे को जो पेट होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है ना। और जो मैरास्मस होता है उसमें हड्डियां दिखनी स्टार्ट हो जाती है। बस इतना ही आपने याद रखना है। अगर क्वाशरकर की बात करूंगा तो इसमें क्या होती है, कोई डेफिशिएंटी जो आपका डेफिशिएंसी देखने मिलती है प्रोटीन की देखने मिलती है। मैरास्मस भी आपकी प्रोटीन से रिलेटेड डेफिशिएंसी है, मतलब उसकी कमी हो जाती है, कैलोरीज आपकी कम हो जाती हैं। अगर मैं क्वाशरकर की बात करूं तो ये जो ज़्यादातर देखने को मिलता है वो 6 महीने के बच्चे से लेकर 3 साल तक के बच्चे में ये बीमारी आपको देखने को मिलती है। जबकि आपका मैरास्मस जो होता है वो आपका जो देखने को मिलता है वो 1 साल के अंदर ये बीमारी लग सकती है बच्चों को। अच्छा, क्वाशरकर की बात करें, जो आपका सबक्यूटनस फैट होता है वो प्रिजर्व हो जाता है, ये पेट में दिख रहा होगा, जबकि यहाँ पर कोई आपको फैट नहीं दिख रहा होगा। सबक्यूटनस फैट होता है वो प्रिजर्व नहीं होता। ऑडेमा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मतलब ये जो फैट है वो आपका जैसा पेट है ये दिखने लग जाता है, यहाँ पर दिखता नहीं है, यहाँ पर होता ही नहीं पेट। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि पेट जो होता है ये इसलिए नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा खाना मिल रहा है, इस तरीके का कुछ नहीं है। ये क्या हो जाता है कि सूजन आ जाती है, ठीक है ना। और जो आपका फैटी लीवर हो जाता है, लीवर जो होता है फैटी हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, इसमें कोई फैटी लीवर आपका देखने को नहीं मिलता। रिब्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, इसमें आपका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। लेथर्जिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यहाँ पे इरिटेबल डिसीज आपको देखने को मिलती है। मसल वेस्टिंग एंड माइल्ड और अपसेंट होती है। यहाँ पर सेवर मसल वेस्टिंग होती है। यहाँ पे पुअर एपेटाइट होता है। यहाँ पे आपका वॉरासिस फीडर होता है। The person suffering from the Kwashiorkor need the adequate amount of proteins, and the person suffering from the marasmus need the adequate amount of the protein, fats and the carbohydrates. तो याद रखना, ये प्रोटीन से रिलेटेड आपकी डिसीज होती है, आपका किससे होती है आपकी, तो ये होती है आपकी प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स में जो स्किन हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाती है। तो क्वाशरकर जो होता है वो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे के में पाया जा सकता है, जबकि मैरास्मस जो होता है अमूमन ये 1 साल से जब आप कम होते हैं तब ये देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज एनी फूड कॉन्स्टेंट और ग्रुप ऑफ द फूड कॉन्स्टेंट ऑफ द सेम जनरल कंपोजिशन दैट एड इन द सपोर्ट ऑफ द एनिमल लाइफ। तो जो होता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है आपके न्यूट्रिएंट्स, और इसमें सारी चीज़ आती है। न्यूट्रिएंट जो होता है वो 6 आपके इसेंशियल कंपाउंड से मिलकर बनता है। तो लिखा हुआ न्यूट्रिएंट इज डिफाइंड एज एनी फूड कॉन्स्टेंट और द ग्रुप ऑफ द फूड कॉन्स्टेंट ऑफ द सेम जनरल कंपोजिशन दैट एड इन द सपोर्ट ऑफ द एनिमल लाइफ। देयर आर द 6 क्लासेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट आर इसेंशियल टू एवरी लाइफ लिविंग एनिमल फॉर द सर्वाइवल। तो देखो, वाटर हमें चाहिए होता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स और विटामिन और मिनरल्स, ये हमें चाहिए होता है हमारे शरीर को। तो ये आपके क्या हेल्थी सोर्सेज ऑफ द 6 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। फिर से बता दो, वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और विटामिन। अगर मैं बात करूँ मिनरल्स की, तो लिखा हुआ है मिनरल्स में जो आपका मेनली आता है वो कैल्शियम फॉस्फोरस आता है, वो आपके किसके लिए आता है, बोन्स के लिए आता है। तो लिखा हुआ मिनरल्स सच एज द कैल्शियम एंड द फॉस्फोरस हेल्प बिल्ड healthy and the strong bones and the teeth, help our nervous system function properly, like the helping our heart beat and the regular function या regular pace and the help add in the function of our muscles। the mineral potassium, याद रखना, अब तक किसकी बात हो रही है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो हमारे क्या बोलते हैं दांत के लिए और हमारे बोन्स के लिए बहुत जरूरी होता है।
और आगे लिखा हुआ है जो आपका पोटेशियम कैन मैनेज द डायबिटीज एंड द मेक अवर ब्रेन फंक्शन बेटर देन इट्स नॉर्मली वुड। तो पोटेशियम किसके लिए होता है भाई? तो ये आपका डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। दूसरा आपके जो आपका ब्रेन फंक्शन होता है उसे बेहतर करता है। मैग्नीशियम रिड्यूसेस द स्ट्रेस एंड द एनजाइटी एंड द लोअर हाई ब्लड प्रेशर। मैग्नीशियम किसके लिए होता है? कि स्ट्रेस को कम करता है, एनजाइटी को कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। ऑल मिनरल्स आर इसेंशियल टू हेल्दी लिविंग बट वी डोंट नीड द सेम अमाउंट टू द एवरी मिनरल्स। याद रखना इसमें दो आते हैं आपके, एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स और एक जिसमें आपके क्या होते हैं, मेजर मिनरल्स आते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। दूसरा आते हैं आपके कौन से, माइक्रो मिनरल, जिसमें आपके ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होते हैं, और अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर के अंदर आए तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल सा मतलब जो निकालना आपने शुगर से लेना है, ग्लूकोज से लेना है। ये एनर्जी फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। तो लिखा कार्बोहाइड्रेट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड दैट ग्लूकोज पावर्स our body and gives us energy. There are two types of the carbs, simple carbs and the complex carbs. अब आप याद रखना कि carbs दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले थोड़ा सा क्या होते हैं कि हमारे शरीर को कम चाहिए होते हैं, ये हमें कम खाने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी क्या होते हैं आपके डाइजेस्ट जो होते हैं वो बहुत जल्दी होते हैं, और ये क्या कर सकते हैं कि फैट को बढ़ा सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं वो बहुत बेहतरीन से होते हैं, हल्के हल्के डाइजेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो लिखा हुआ है कि सिंपल कार्ब डाइजेस्ट वेरी फास्ट एंड द कंटेन द रिफाइंड शुगर। किसको रखते हैं? रिफाइंड शुगर को रखते हैं। सम सिंपल कार्ब्स आर केक्स, जैसा आपका केक हो गया, कैंडी हो गई, पॉप एंड एनी अदर प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं आपके, वो अगर आप लेते हैं तो वहाँ से सिंपल कार्ब्स आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर को नहीं चाहिए होते हैं, कभी कभार इनका सेवन किया जा सकता है। तो सिंपल कार्ब्स शुड बी अवॉइडेड व्हेन एवर पॉसिबल। जब भी आपको लगे, जब भी आपसे हो सके, तब इनको क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए ज़्यादातर, ठीक है ना। हफ्ते में 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते में चलता है कभी कभी। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करें तो ये हेल्दी रूटीन में आता है, हेल्दी ऑप्शन है, और ये आप क्या कर सकते हैं, डेली बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं ना, ले सकते हैं। जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, और होल व्हीट्स ब्रेड्स हो गई, ये आप ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब में आते हैं। और ये बहुत ही क्या होते हैं, ये डाइजेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा स्लोली होते हैं, ठीक है ना। और ये कैसा आपका हेल्दी ऑप्शन होता है बजाय कि इनके सिंपल कार्ब्स के। फैट्स की बात करें तो हमारी बॉडी को फैट्स की भी ज़रूरत होती है। फैट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक अनसैचुरेटेड एक सैचुरेटेड, और सबसे बेकार जो होता है एक और होता है, वो ट्रांस होता है, ट्रांस फैट होता है, वो तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। जो आपने देखा होगा समोसे खाते हैं तो उसमें आपका तेल में क्या काला काला सा आ जाता है, बार बार उसी तेल का यूज़ करने से ट्रांस फैट की जो बोल सकते हैं वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि बाहर से जो भी ऑयली हो उसे कम से कम खाएं, ठीक है ना। ट्रांस फैट सबसे खतरनाक होता है हमारे किसके लिए? वॉल्व्स के लिए, जो आपके हार्ट की वॉल्व्स होती है। लिखा व्हेन वी फर्स्ट थिंक ऑफ द इनकॉपरेटिंग द फैट्स इनटू द आवर डाइट वी थिंक ऑफ द फैट एज अ बैड थिंग। तो जरूरी नहीं कि फैट है तो फैट को गलत समझा जाता है। दो तरीके मैंने बताया आपको, मेनली आपके दो तरीके के फैट्स होते हैं, दैट वी शुडेंट ईट बट इट इज़ एक्चुअली एज इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत जरूरी होता है। सम ऑफ द पर्पज ऑफ द फैट इज प्रोवाइडिंग द लॉन्ग टर्म एनर्जी, इंसुलेशन एंड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द अवर बॉडी एंड द हेल्पिंग द एब्जॉर्ब द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अच्छा, दो तरह के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो बी एंड सी होते हैं, फैट सॉल्युबल में आपका ए ई डी के आ जाते हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द फैट्स वी कैन चूज टू ईट। दो तरीके के फैट्स होते हैं, पर मैंने तीसरा बताया कौन सा, ट्रांस फैट होता है, ठीक है ना। वो जला हुआ रहता है, जब आपका तेल जो होता है वो जल जाता है तो कैसा होता है, जल जाता है और काला सा पड़ जाता है, वो होता है आपका ट्रांस फैट, वो सबसे खतरनाक होता है। वन इज गुड फॉर अस एंड द अदर शुड समटाइम बी अवॉइडेड। कुछ एक तो बिल्कुल आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल सही होता है, आप कितना भी टेक कर सकते हैं। कुछ होते हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, कभी कभी ले सकते हैं। सैचुरेटेड फैट जो होता है इसको आप क्या कर सकते हैं, मॉडरेशन लेवल पे ले सकते हैं, जिसमें आपका जैसे चिप्स हो गया कभी कभी खा लीजिए, या फैटी मीट्स होते हैं, आपका मीट हो गया तो इसको आप कभी कभी ले सकते हैं। तो ये सैचुरेटेड फैट में आता है। ये क्या होता है, सैचुरेटेड फैट जो होता है ये जमता है, याद रखना, हमारी बॉडी के अंदर जमता है ये। अनसैचुरेटेड जमता नहीं है। तो उसमें जैसे आपका क्या इसेंशियल जो फूड लाइक द वॉलनट्स आगे, कौन सा आगे, जैसे आपको मैं बताता हूँ जो सैचुरेटेड फैट में एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका नारियल का तेल है, तो नारियल का तेल आपने देखा होगा सर्दियों में जम जाता है, ठीक है ना। तो उसको इनटेक नहीं करना चाहिए सर्दियों में। आप गर्मियों में क्या कर सकते हैं, नारियल के तेल को खा सकते हैं। और नारियल का तेल जो ज़्यादातर खाया जाता है वो आपका कहाँ खाया जाता है, गर्मी वाले इलाकों में खाया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ ऑलिव ऑयल की, तो वो कभी जमता नहीं है, तो वो आपका हेल्दी ऑप्शन होता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन आर वेरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट बिकॉज आवर बॉडी डजंट प्रोड्यूस इनफ विटामिन ऑन इट्स ओन वे, हैव टू लुक फॉर दोज विटामिन इन द फूड वी ईट। विटामिन नॉट ओनली आर द न्यूट्रिएंट बट दे also facilitate the use of the other nutrients. A couple of the roles they play in our body is regulating our growth and manufacturing our hormones. Vitamins don't contain calories like carbs and the protein. याद रखना, ना ही कैलोरीज को लेती है, ना ही कार्ब्स होते हैं, ना प्रोटीन्स होते हैं इनके अंदर।
एंड ऑल्सो डोंट प्रोवाइड आवर बॉडी विद द हाई एनर्जी या एनी एनर्जी, किसी तरीके की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती। हाँ, पर क्रूशल आपका होता है, आपके क्या विटामिन जो होते हैं वो काफ़ी क्रूशल होते हैं आपके हेल्थ के लिए, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं वाटर। आप जानते हैं 60% ऑफ हमारा जो एडल्ट की बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, वाटर। तो वाटर बहुत जरूरी है, इसेंशियल एलिमेंट है आपको। तो इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस दैट वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड वी कैन ओनली सर्वाइव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम विदाउट इट। At least 60% of our adult body is made up of it, and every cells in our body requires it to stay alive and the functioning. Some key roles it plays to the make sure that everything is running smoothly. It is carries nutrients, regulate our body temperature, and removes any waste from our body. Another function it performs is the lubricating and the cushioning of all our joints. प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन सर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द मेंटेनेंस इन आवर बॉडी। वन ऑफ द वेल नोन फंक्शन इज दैट इट हेल्प्स टू बिल्ड द मसल्स इन योर इज यू प्रोटीन एनरिच्ड फूड आफ्टर अ वर्कआउट। अच्छा, प्रोटीन सिंपल सी बात है, आपका मसल बिल्डिंग के लिए होता है, ठीक है ना। तो लिखा प्रोटीन बिल्ड्स न्यू एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, टिश्यूज एंड द अदर कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। इट सर्व्स इंपॉर्टेंट पर्पस एंड दैट्स वाई वी कांट go without it in our diet. The tissue built in our body by the proteins are bones, skin, muscles, and the many other body parts. Protein contain the carbons, hydrogen, oxygen, and are the main sources of the nitrogen in our diets. Nitrogen essential element होता है। अच्छा, फ्रोजेस दैट आर स्पेशली ग्रोन फॉर द फीडिंग द लाइव स्टॉक आर नोन एज। तो इन्हें फोटस बोलते हैं। इसमें आपका क्या होता है, जो आपका चारा होता है तो उसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है। लिखा हुआ है फ्रोजेस दैट आर स्पेशली ग्रोन फॉर द फीडिंग टू लाइव स्टॉक सच एज द नेपियर ग्रास एंड द फोडर लेग्यूम्स are usually referred to as fodders. Frozen can be fed to animal either fresh, खिला सकते हैं हरा घास जो होता है, एक सूखा घास होता है। Grass feeding to cattle, this make it easier to mix with the other feeds such as the concentrates and also prevent the wastage by the making it more difficult for the cattle to select only their favorite part of the directly or the cut and carried, dried as hay or the preserved as the silage. Some frozes such as the napier grass which have the long stems should be chopped into the approximately 3 cm length. आपने देखी napier grass जो होती है ना लंबी होती है, तो आपने देखा उसे काटा जाता है 3-3 सेंटीमीटर के, उससे आपने देखा होगा एक मशीन होती है जो घास को काटती है, तो उसे डाला जाता है। हिंदी में पढ़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रिएंट दैट इज एसेंशियल टू एवरी लिविंग एनिमल ऑफ द सर्वाइवल। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन और विटामिन, अभी इनके बारे में बता दिया, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो पढ़ लेता हूँ। देखो, न्यूट्रिएंट इज डिफाइंड एज द फूड कांस्टेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ द फूड कांस्टेंट और द ग्रुप ऑफ द फूड कांस्टेंट ऑफ द सेम जनरल कंपोजिशन दैट एक्ट्स इन द सपोर्ट ऑफ द एनिमल लाइफ। दे आर 6 वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, लिपिड्स एंड द विटामिन, मिनरल, सब बता दिया आपको। नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ द ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स उन्हें बोला जाता है जो खुद खाना बना सकते हैं। इसमें एल्गी आ जाती हैं आपकी, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये आपका क्या कर देती है, खाना बना सकती है। स्पाइनेच आपकी, पालक आ गए, टोमेटो और बनाना, ये आ गया आपका आंसर। कसकाटा जो आता है ये आपका अलग चलता है, इसके बारे में बता दूंगा। ये आपका जो होता है ये पैरासाइट होता है, ठीक है ना। नीचे जो आपका मशरूम है और ईस्ट है, ये देखने में तो ये आपका तो एडिबल आपका एडिबल फंगस है, और ये आपका क्या है, ये सैप्रोफाइट्स में आते हैं आपके, ठीक है ना। और तुलसी, एल्गी और मशरूम, तो मशरूम ठीक है, सैप्रोफाइट्स आ गया, कसकाटा तो ठीक है, पहला आपका सही हो गया। तो मैं पढ़ लेता हूँ। देखो, इकोसिस्टम ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज द प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट्स with each other and the maintain a balance in the nature. All the interacting organisms in the area together with the non-living constituent of the environment from the an ecosystem. Autotroph की बात कर रहा हूँ तो are organisms that can produce their own food, जो क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, using material from the inorganic sources by the using the basic energy sources such as sunlight. Plants are the main example of the autotrophs using the photosynthesis process के थ्रू करते हैं। तो मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि CO2 को लेते हैं 6 और H2O को लेते हैं 6, और जो आपका क्या होता है सनलाइट होती है उसमें क्या कर देते हैं आपका 6 ये C6H12O6 आपका ग्लूकोज प्रोड्यूस कर लेते हैं, और आपका क्या निकाल देते हैं बाहर, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और आपका क्या निकल जाती है, एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो लिखा हुआ है सम ऑटोट्रॉफ्स सच एज ग्रीन प्लांट्स एंड द एल्गी आर द फोटोट्रॉफ्स। दे कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये क्या करते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, जो सन एनर्जी जिसे बोला जाता है, एक्चुअल में जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होती है। ये जो आपकी आती है ये आती है मैकेनिकल वेव्स में, और ये आपने याद रखना है मैकेनिकल्स में आती है, हाँ ठीक है, मैकेनिकल्स में आती है। और आप याद रखना है कि आपकी कैसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो किस में चेंज कर जाती है, केमिकल एनर्जी में चेंज कर जाती है। तो इसके एग्जांपल स्पाइनच, टोमेटो, बनाना और इस तरीके से आ जाएंगे। अच्छा, न्यूट्रिशन की बात करें, 2 तरीके से आपको देखने को मिलता है। ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो खुद बना सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन
जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है इसमें आ जाता है। हेटरोट्रॉपिक्स में 3 आते हैं, सेप्रोफाइट्स आते हैं, पैरासाइट्स आते हैं और होलोजोइक आते हैं। सेप्रोफाइट्स में फंजाई और ईस्ट आ जाते हैं। पैरासाइट में आपका कस्काटा और प्लाज्मोडियम आ जाता है। होलोजोइक में मैन डॉग अमीबा आ जाता है। इनके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तो लिखा हुआ है ऑटोट्रॉप्स या फिर ऑटोट्रॉपिक, द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन विच द ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, खुद से बना सकते हैं, फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, देयरफॉर द प्लांट आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स, प्लांट, ट्रीज, एल्गी, ईटीसी। हेटरोट्रॉपिक की अगर बात करें, हेटरोट्रॉपिक्स में एनिमल्स आ जाते हैं, मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, प्लांट्स के थ्रू खा सकते हैं। दे आर कॉल्ड द हेटरोट्रॉप्स। तो हेटरोट्रॉप्स में क्या प्लांट्स को खाया जा सकता है या दूसरे एनिमल्स को खाया जा सकता है, इतना समझ जाइए। हम जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप में आते हैं। हेटरोट्रॉप में भी 3 होते हैं, एक होते हैं होलोजोइक, होलोजोइक जो सॉलिड फूड लेते हैं। लिखा एनिमल्स हु टेक्स इन द सॉलिड फूड एंड द ब्रेक डाउन इट इनसाइड देयर बॉडी, और ब्रेक डाउन जो होता है वो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है। लाइक एनिमल, अमीबा, ईटीसी कम्स अंडर द होलोजोइक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। पैरासाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, होस्ट सेल पे आपका, सॉरी होस्ट ऑर्गेनिज्म पे आपका डिपेंड करते हैं। तो लिखा पैरासाइट लिव इनसाइड और द आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म, बाहर भी रह सकते हैं अंदर भी रह सकते हैं, एंड गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। और जहाँ पे भी ये रहते हैं तो उसे होस्ट बोला जाता है, जहाँ पे पलते हैं। इसमें टिक्स आ गई आपकी, कस्काटा आ जाता है, मॉस्किटो आ जाती है। तो टिक्स वगैरह होती है ना, जैसे जुएँ वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये कैसे होती है, पैरासाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स की बात करें, इन दिस मोड ऑफ द न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन इन द सॉल्यूशन फ्रॉम द डेड एंड द डिकेइंग मैटर से लेते हैं, जो मरा होता है या फॉसिल्स होते हैं वहाँ से लेते हैं, इज द कॉल्ड द सेप्रोफाइट्स। इसमें फंगस आ जाती है, पिकल्स, लेदर, यहाँ से क्या करते हैं, ये ग्रो हो सकती है। तो याद रखना, एल्गी, स्पाइनस, टोमेटो और बनाना, ये किसको, ऑटोट्रॉप्स को शो करते हैं। फिर से बता दो, होलोजोइक जो लेते हैं सॉलिड फूड टेक करते हैं, उसमें हम आ जाते हैं। पैरासाइट जो होते हैं दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, मतलब उसी के शरीर में रहते हैं, जैसे टिक्स वगैरह आ गई, और कस्काटा हो गया आपका, डोडा जिसे बोला जाता है। सेप्रोफाइट जो होते हैं कि आपका डेड और डिकिंग मैटर पे आपका करते रहते हैं। हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी में पढ़ लेना। नेक्स्ट लिखा हर्बीवोरस रिक्वायर्ड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट। अब हर्बीवोरस जो होते हैं जो क्या करते हैं, घास पत्ती वगैरह खाते हैं, तो क्या होता है, सेल्यूलोज को पचाने के लिए, इसका आंसर मैं बता दूँ, इसका आंसर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को पचाने के लिए इन्हें क्या चाहिए होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लंबा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आपने देखी क्योंकि आंतें जो होती है ना, खासकर जो घास वगैरह फूल पत्ती वगैरह खाते हैं, इनकी जो आंतें होती है नॉर्मली अगर इनका बॉडी रेशियो के हिसाब से देखा जाएगा बड़ा होता है। जबकि आपके जो कार्निवोरस होते हैं, ठीक है ना, जो आपका मीट खाते हैं, उनका जो होता है स्मॉल होता है। तो ये आप याद रख। एक ओमनिवोरस होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, फूल पत्ती भी खा लेते हैं। पत्ती मतलब क्या है, मतलब शाकाहारी भी खा लेते हैं और मांसाहारी भी खा लेते हैं। तो ये याद रखना है। हर्बीवोरस कौन से होते हैं आपके, जो आपके क्या खाते हैं, फूल पत्ती खाते हैं। और दूसरे होते हैं आपके कार्निवोरस, जैसे आपका शेर वगैरह हो गया, तो ये केवल मीट खाते हैं। और तीसरे होते हैं ओमनिवोरस, जैसे कुत्ता हो गया, आदमी इंसान हो गया, ठीक है ना, बिल्ली हो गई। तो ये कैसे होते हैं आपके, ओमनिवोरस होते हैं। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ ऑप्शन कौन सा, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज जो होता है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है आपकी, जो सेल वॉल होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, सेल्यूलोज का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हर्बीवोरस रिक्वायर्स अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज एज इट ईट द ग्रास एंड ग्रीन्स लीफी वेजिटेबल्स मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज एंड द फाइबर विच आर हार्ड टू डाइजेस्ट। काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। हम जो लेते हैं ना वो गर्म करके लेते हैं, जैसे हमने कोई भी है तो बॉयल करते हैं पहले, ताकि वो उसके जो फाइबर्स है वो टूट जाए। टूटने के बाद ही हम उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, कच्चा नहीं खा सकते। Hence the herbivores need a longer small intestine to allow the complete digestion of the cellulose। एक और होता है पॉइंट जिसे बोलते हैं आपका कौन सा, अपेंडिक्स, देखने में मिलता है, जो आपका सेल्यूलोज को पचाने में काफ़ी मदद करता है, चाहे वो आपका हार्ड मीट हो या फिर आपका क्या हो, सेल्यूलोज हो, ठीक है ना। सेल प्लांट जो आपका क्या होता है, प्लांट्स हो, उन्हें पचाने के लिए तो आपका क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। हालांकि इंसान में भी अपेंडिक्स पाया जाता है, पर वो कैसा होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। बताऊंगा, वेस्टिजियल वो होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन वो होता है जो हमारे शरीर के अंदर तो है पर उसका कोई काम नहीं है। तो लिखा है कार्निवोरस ईट द स्मॉलर अमाउंट ऑफ द फूड कंपेयर टू द हर्बीवोरस एंड सो आर इजी टू डाइजेस्ट एंड हैंस दे हैव अ शॉर्टर इंटेस्टाइन। तो जो कार्निवोरस होता है उनका शॉर्टर होता है इंटेस्टाइन, याद रख लेना। प्रोटीन के बारे में बता दिया था, प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट इन द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन आर मेड ऑफ द हंड्रेड्स एंड द थाउजेंड ऑफ द अमीनो एसिड्स। मैंने बताया था कि 20 अमीनो एसिड्स की क्या बनती है, एक प्रोटीन चेन। 20 अमीनो एसिड्स की क्या होती है आपकी, एक आपका प्रोटीन बनता है, जिसमें से आपके 9 इसेंशियल होते हैं, 11 आपके नॉन इसेंशियल होते हैं। अच्छा, आगे लिखा प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन एंड द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टिश्यूज एंड द ऑर्गन। मैंने बताया था मसल बिल्डअप के लिए आपका प्रोटीन यूज होता है। फैट इज द टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन जस्ट लाइक द प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स कम मेनली फ्रॉम द वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स एंड द फिश। विटामिन की बात करेंगे, इसेंशियल होते हैं, कुछ होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गन टू ग्रो। तो ये किसके लिए होते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट की तरह हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमारा अगर ये देखें तो ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है,
ऊपर की तरफ आपका स्टमक है। स्टमक को जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से अलग करता है वो ड्यूटनम पॉइंट होता है। क्या होता है? ड्यूटनम। ऊपर की तरफ आपको गाल ब्लैडर दिख रहा होगा, यहाँ पे गाल ब्लैडर, यहाँ पे लीवर है, ये स्टमक, और यहाँ नीचे की तरफ पैनक्रियाज है। यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं ड्यूटनम। ड्यूटनम से नीचे आपके क्या लग जाती है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन लग जाती है। ड्यूटनम के बाद जो आता है वो पॉइंट आता है जेजुनम, और लास्ट वाला जो पॉइंट आता है उसे इलियम बोलते हैं। ये होता है आपकी कौन सी? ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका काम होता है आपका फूड डाइजेशन का, मैक्सिमम फूड डाइजेशन, ठीक है ना। तो यहीं पर होता है आपका। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपका जो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, तो यहाँ पर अपेंडिक्स होता है। तो अपेंडिक्स जो होता है इसका अब क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है ये, इसका कोई काम नहीं है। ये क्या करता था जब इंसान अपने शुरुआती दौर में था, जब वो क्या करता था, आपका मीट वगैरह खाता था या फिर फल या फिर पत्तियां वगैरह खाता था, तो अपेंडिक्स आपका एक्टिव फॉर्म में होता था जो हेल्प करता था सेलुलोज को पचाने में। अभी इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है ना, इसका कोई काम नहीं है। और जब आपका अपेंडाइटिस हो जाता है, मतलब जब इसमें या सूजन आते हैं, तो इसको कट ऑफ कर देते हैं, काट सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं बता रहा, लार्ज इंटेस्टाइन का जो आपका अपेंडिक्स के बाद जो पार्ट आता है उसे सीकम बोलते हैं। उसके बाद असेंडिंग कॉलन आता है, उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलन आती है, फिर डिसेंडिंग कॉलन आती है, फिर सिग्मॉइड कॉलन आती है, उसके बाद रेक्टम आता है, एनल आपका कैनल आ जाती है, जिससे आपका क्या होता है? सेक्रेटरी जो पार्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन वो पार्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में है, पर उनका कोई काम नहीं। जैसे एयर मसल है, इसका कोई काम नहीं होता। टॉन्सिल्स हो गई, मेल निपल्स हो गई, कॉकिक्स हो गया, आपका बॉडी हेयर हो गया, अपेंडिक्स हो गई, विजडम टिथ हो गई, इनका कोई काम नहीं होता। यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है, A vestigial organ is said to be the rudimentary, non-functional organ in the body of an animal which is the remnant of the functional organ that was the present in the ancestor. किन में होता था? एंसेस्टर में। काम भी करता ऑफ दैट एनिमल बट ग्रेजुअली डिमिनिश ड्यूरिंग द एवोल्यूशन एज इट वाज नो लॉन्गर नीडेड। इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्मॉल कार्निवोरस आर ऑल्सो कॉल्ड द। तो स्मॉल कार्निवोरस की बात कर रहा है, तो ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं। किस में आते हैं? सेकेंडरी। प्राइमरी में जो आते हैं वो आ जाते हैं आपके हर्बीवोरस। तो ये आप याद कर लेना। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये पढ़ लेना और यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले आपके प्रोड्यूसर्स आते हैं, प्लांट वगैरह होगी। ये आपका जो है एनर्जी पिरामिड है। पिरामिड तीन तरीके के होते हैं। इको जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, तीन तरीके के होते हैं। अभी बात करो एनर्जी की, तो इसमें प्रोड्यूसर होते हैं पहले, फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जिसमें आपके कौन सा आते हैं? हर्बीवोरस आते हैं, जो क्या करते हैं? घास पत्ती वगैरह खाते हैं। उसके बाद आपके छोटे जानवर आते हैं जो क्या करते हैं? कार्निवोरस होते हैं, स्मॉल कार्निवोरस होते हैं, जो इन्हें खा जाते हैं, ठीक है ना। और फिर आता है एपेक्स प्रेडेटर। एपेक्स प्रेडेटर मतलब उसे खाने वाला कोई नहीं है, वो होता है आपका टर्शियरी कंज्यूमर। और इसके बाद जो आते हैं, इसके बाद क्या होगा? जब ये मरेगा तो आपका डिकम्पोजर इसे खा जाएंगे। डिकम्पोजर क्या कर देंगे? इसे चट कर जाएंगे। डिकम्पोजर जो होती है वो खाद की तरह काम आती है, फिर प्रोड्यूसर, ये चेन आपकी चलती रहती है। अच्छा, एक चीज़ आता है ना, एक 10% लॉ आता है आपका, 10% एनर्जी लॉ आता है। जब क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ किसकी? आपकी एनर्जी पिरामिड की बात कर रहा हूँ, तो 10% एनर्जी लॉ आता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप एक स्टेप ऊपर जाते हैं, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, सेकेंडरी से टर्सरी, इस तरीके जाते हैं। आपका पहले आता है प्राइमरी प्रोड्यूसर आते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी आते हैं, फिर आपके कौन सा आते हैं? आपके क्यूटनरी कंज्यूमर्स आते हैं, ऊपर की तरफ चलता है मतलब। और उसके बाद क्या होता है? डिकम्पोजर्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, नीचे की तरफ। तो हीट क्या होती है आपकी? हीट क्या होती है आपकी? कम होने लग जाती है। और 10% लॉ ये होता है कि अगर नीचे की तरफ 20,000 किलो कैलोरी आपकी क्या थी? टोटल एनर्जी थी, तो उसका 10% या ऊपर रह जाएगा। एक जीरो कम हो गई, फिर 10% और कम हो गया, फिर 10% और फिर 10% और। यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं 100% एनर्जी आपका किस में? प्रोड्यूसर्स में, ऑटोट्रॉप्स में, फिर 10% ही रहेगी एनर्जी आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स में, हर्बीवोरस में, और फिर 1% रहेगी सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस में, और अब 0.1% आपका रह गया टर्सरी कंज्यूमर्स में। इसे बोलते हैं एनर्जी पिरामिड। तो ये आपका रेमंड लेंडरमैन ने दिया था 10% लॉ ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द रेमंड लेंडरमैन। इन्होंने 1942 में दिया था, ये याद कर लेना आपने। फूड चेन और फूड वेब में कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं बता देता हूँ कि फूड चेन कई सारी आपका जो क्या होता है? फूड चेन होती है, जो फूड वेव होती है, याद रखना, फूड वेव में कई सारी फूड चेन आती है। बात समझ में आ गई? फूड चेन एक ही तरीके की होती है, यहाँ देख लीजिए। तो इनका क्या होता? क्रॉस कनेक्शन नहीं होता। पहले आपके क्या है? देखो यहाँ पर देखेंगे आप, तो प्रोड्यूसर्स हैं, फिर आपके क्या हो गए? पहले आप प्राइमरी कंज्यूमर्स आ गए, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गए, फिर टर्सरी कंज्यूमर, फिर आपके कौन से आ जाते हैं? फाइनल कंज्यूमर, फिर आपके डिकम्पोजर आ जाते हैं। पर जबकि फूड वेव्स में ये कई सारे क्या होते हैं? क्रॉस कनेक्शन होता है, मतलब कई सारी फूड चेन से आपका फूड वेव मिलकर बनता है। अच्छा, इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो पिरामिड ऑफ द एनर्जी देखने को बता दिया मैंने आपको। एक होता है पिरामिड ऑफ द बायोमास और एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? बायोमास वाला। इसके बारे में बताऊंगा अभी कि इसका जो आपका पिरामिड बनता है वो दोनों तरीके से बनता है। अपराइट भी बनता है और आपका कैसे बनता है? उल्टा भी बनता है, ठीक है ना।
तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो लिखा इकोलॉजिकल पिरामिड। एंड इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिजाइन टू शो द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड द बायोमास ऑफ द एन इकोसिस्टम। Succeeding level in the pyramids represent the dependence of the organism at the given level on the organism at the lower level. आगे लिखा देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। फर्स्ट वन इज द पिरामिड ऑफ द प्रोडक्शन, जिसे एनर्जी बोलते हैं। दूसरा आता है पिरामिड ऑफ द बायोमास, पिरामिड ऑफ द नंबर्स। पहली बात करते हैं पिरामिड ऑफ द प्रोडक्शन एनर्जी। तो रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ द एनर्जी विद ईच ट्रांसफर इन अ फूड चेन। ऊपर की तरफ 10% क्या होती है, घटती चली जाती है, ठीक है ना। 10% ही रह जाती है, घटती हुई नहीं, 10% ही रह जाती है जो आपकी क्या होती है, एनर्जी अमाउंट होती है। पिरामिड्स ऑफ द प्रोडक्शन इज ऑलवेज अपराइट। यह याद रखना कि जो आपका पिरामिड ऑफ प्रोडक्शन एनर्जी होता है ये हमेशा सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एज द टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी अवेलेबल फॉर द यूटिलाइजेशन इन द लेयर अबव इज लेस देन द एनर्जी अवेलेबल इन द लोअर लेवल। लोअर लेवल से अपर लेवल में जाने पे एनर्जी हमेशा क्योंकि लॉस होगी। दिस हैपन्स बिकॉज द ड्यूरिंग द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द लोअर टू हायर लेवल सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट। तो ये आपका देखो 10,000 पहले कितना था, ये आपका सनलाइट के थ्रू था, फिर इसका 10% ही रह गया, 10,000 फिर 1,000 फिर 100 फिर 10, आपका कितना 10 जूल। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं पिरामिड ऑफ द बायोमास। ये दोनों तरीके का होता है, अपराइट भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है, मतलब उल्टा भी होता है। रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द एनर्जी कंटेन्ड इन द बायोमास at different tropic level at a particular time. Demonstrate the amount of the matter lost between the tropical level. Two types of the biomass pyramid. ये इंपॉर्टेंट है कि ये अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है, पूछा जाता है पेपर में। अपराइट कौन सा होता है, तो ये आपका टेरिटोरियल होता है, और इन्वर्टेड आपका एक्वेटिक में देखने को मिलता है बायोमास का। देख लीजिए आपका अपराइट है तो ये आपका कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देख रहा है, स्थलीय भूभाग में देखने को मिलता है। जबकि इन्वर्टेड उल्टा चलता है, किसमें, एक्वेटिक इकोसिस्टम में चलता है बायोमास का। केवल एनर्जी कभी भी नहीं होता इन्वर्टेड, वो अपराइट ही होता है। अच्छा नंबर की बात करें, वो भी आपका अपराइट ही होगा, ठीक है ना। सिर्फ बायोमास होता है जो आपका दोनों तरीके से चलता है, अपराइट भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है। इन्वर्टेड कहाँ होता है, एक्वेटिक मरीन लाइफ में होता है, सागर के अंदर। अच्छा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉपिकल लेवल। प्लॉट ऑफ द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ द हर्बीवोरस, इनका फर्स्ट लेवल कार्निवोरस, सेकंड लेवल कार्निवोरस एंड द शो फोर्थ, मतलब इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। सेव वेरीज फ्रॉम द इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम बिकॉज द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट द ईच लेवल इज वेरिएबल। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, पिरामिड ऑफ द नंबर्स क्या होते हैं, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चलेंगे तो कम होगा, ठीक है ना। शुरुआत में 11,977 थे, फिर 1890 रह गए, 316, फिर 13, इस तरीके से नंबर भी होता है, डिक्रीज होने लग जाता है। अच्छा फिर आता है कॉन्ट्रोसाइट्स आर फाउंड इन। तो कॉन्ट्रोसाइट जो आपका फाउंड होता है कार्टिलेज में होता है, ठीक है ना। कार्टिलेज 3 तरीके की होती है, अभी बता दूंगा, तो पढ़ लेते पहले। देखो तो करेक्ट ऑप्शन इज द कॉन्ट्रोसाइट सेल्स आर फाउंड इन द कार्टिलेज। कार्टिलेज में पाई जाती है। कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होती है। याद रखना कार्टिलेज क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो आपका क्या कहते हैं, स्केलेटन को क्या करती है, कनेक्ट करती है। इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द बॉडी। मैच्योर सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर द कॉल्ड द कॉन्ट्रोसाइट्स। याद रखना कार्टिलेज की जो सेल्स होती है उन्हें कॉन्ट्रोसाइट्स बोला जाता है। अगर पूछा जाएगा कि मैच्योर सेल्स ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड या आर कॉल्ड द कॉन्ट्रोसाइट्स, दे आर फाउंड इन द मैट्रिक्स कैविटीज कॉल्ड द लैक्यूने। इनकी जो क्या होती है, मैट्रिक्स बनती है ना, जब इन्हें मिला के बनती है तो उसको बोलते हैं लैक्यूने। तो लिखा हुआ है ईच लैक्यूने हैज द 1 to 4 क्रोंडोसाइट्स, मतलब हर एक लैक्यूने में 1 से लेकर 4 तक क्रोंडोसाइट्स हो सकती है। अदर फीचर ऑफ द कार्टिलेज आर द आउटर कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज कॉल्ड द perichondrium, which is composed of the white fibrous connective tissue. Matrix is solid, peelable, and the canvas is the compression. Blood supply is absent in the matrix of the cartilage but present in the perichondrium. याद रखना ब्लड सप्लाई जो होती है वो कार्टिलेज में क्या होती है, आपकी absent होती है, पर पेरिकॉन्ड्रियम में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ब्लड की अगर बात करूं तो ब्लड के बारे में लिखा, ब्लड इज टाइप ऑफ द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कई बार पेपरों में पूछा जाता है। It is a transport medium of the body. It is extremely complex substance carrying a wide variety of the cells and the substances to all the areas of the body. The matrix of the blood is called the plasma and the cellular component flowing in it are called the corpuscles. Corpuscles मतलब होता है कणिकाएं, ठीक है ना, और सेल मतलब होती है कोशिका। एपिथेलियम टिश्यू की बात करें तो ये आपकी क्या होती है, जिससे आपकी बनती है स्किन वगैरह बनती है किसी भी ऑर्गन की, उसे बोलते हैं। तो लिखा हुआ इट इज अ टाइप ऑफ द टिश्यू हैविंग अ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड environment and thus provides a covering or a lining for the some parts of the body. The cells are the compactively packed with the little intercellular matrix. epithelium tissues की बात आगे करेंगे, क्वेश्चन है उसमें अच्छे से जान लेंगे। और नर्वस टिश्यूज जो होती हैं वो आपकी ब्रेन में होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स में होती हैं, नर्व्स में होती हैं, 2 तरीके की होती हैं आपकी, ठीक है ना। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी आगे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग द कंट्रोलिंग द मेनी बॉडी एक्टिविटीज। ये हिंदी में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। तो टाइप ऑफ द कार्टिलेज अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं जो PDF शेयर करूंगा उसमें आप इसको क्या कर देना, जूम करके देख लेना। तो ये आपकी कॉन्ट्रोसाइट्स है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये 4-5 कॉन्ट्रोसाइट्स से मिलकर क्या बनती है, आपकी एक ल्यूकेनी बनती है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ये भी याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है।
अच्छा, तीन तरीके की आपकी क्या होती है कार्टिलेज होती है। एक होती है इलास्टिक कार्टिलेज, एक होती है हाइलाइन कार्टिलेज और एक होती है फाइब्रस कार्टिलेज। तो अगर इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो उसका एक एग्जांपल है हमारा क्या, एक्सटर्नल एयर, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका मुड़ जाता है, तो लिखा हुआ है कि इसमें जो होते हैं आपके कॉन्ट्रोसाइट होते हैं वो ल्यूकने के अंदर होते हैं, इस तरीके से सिंगल हैंड होते हैं और इलास्टिक फाइबर इन द मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अगर बात करूँ तो यहाँ पे ऑरिकल ऑफ द एक्सटर्नल एयर में ये होता है एपिग्लॉटिस जो होता है, जो आपका क्या होता है फूड पाइप होता है, और जो आपका क्या होता है ट्रैकिया विंड पाइप होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है एपिग्लॉटिस लगा होता है, जो हमारे खाने को फूड पाइप में जाने देता है और क्या करता है उस समय ब्लॉक करता है किसको, एयर पाइप को। तो ये एपिग्लॉटिस वहाँ पे होता है, गले में होता है। ऑर्टरी कैन आपके ऑर्टरी ट्यूब हो गई, आपका कौन सा होगा कॉर्निफॉर्म कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स एंड पैरिंग्स ये गले में होती है आपकी, ठीक है ना। अच्छा, हाइलाइन कार्टिलेज की बात करें ये लंग्स की तरफ है, तो ये आपका क्रोंडोसाइट इन द लैक्यूने देखने को मिल रहा हो, ग्रुप में देखने को मिल रहा है, मैट्रिक्स सिंपल होती है। तो ये बिटवीन द टिप्स ऑफ द रिब्स एंड द बोन्स ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम बिल्कुल हमारी छाती के बीच में होता है, तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है। ये गोल गोल टाइप के आपको जो दिख रही है ना यहाँ पर इस तरीके से लगी हुई, ये कार्टिलेज ही है। बोन सर्फेसिस एट द सिन्यूवल जॉइंट्स एंड सपोर्टिंग द लैरिंग्स, लैरिंग्स को क्या करता है सपोर्ट करता है, मैंने अभी बताया था लैरिंग्स हो गया, पैरिंग्स यहाँ पर ये होता है। ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाइज में ये पाया जाता है, जो कनेक्टिव होता है ना, ये आगे की तरफ जो दिख रहे हैं यहाँ पे आपका क्या है ट्रैकिया है। ट्रैकिया को ही क्या बोला जाता है आपका विंड पाइप बोला जाता है। आगे की तरफ जो ये क्या होता है कनेक्ट होता है, वहाँ पे क्या होती है आपकी ब्रोंकाइज होती हैं, ठीक है ना। ब्रोंकाइज से आगे जुड़ी होती है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से आगे एल्वियोली जुड़ी होती है। एल्वियोली में अगर क्या आ जाता है आपका इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो वहाँ पर फिर टीबी भी हो सकती है किसी व्यक्ति को, ठीक है ना। और जो आपका ये वायरस है कोविड-19 वायरस है, ये इसी को हिट करता है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ द नेसल स्पेक्ट्रम, बिल्कुल सही है। फिर आता है फाइब्रस, ये हड्डियों में होता है, ठीक है ना। तो जैसे आपका क्या हो गया पैड्स विद इन द नी जॉइंट में देखने को मिलता है, बिटवीन द प्यूबिक बोन्स ऑफ द पेल्विस, और इन बोल सकते हैं आगे लिखा हुआ है इनवर्टिबल डिस्क में ये पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर वही चीज़ है कि कौन कौन से तीन टाइप के, इलास्टिक हो गया, हलाइन हो गया। तो कैसे याद करना है, देखो इलास्टिक में कान पकड़ लेना, हलाइंस में आप लंग्स पकड़ लेना और फाइब्रस में आपके जॉइंट्स पकड़ लेना। अच्छा, फिर आती है अब, क्योंकि मैं बात कर रहा था ब्लड की, तो ब्लड जो होता है वो हमारा जो उसका स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम नहीं जहाँ पे मेकिंग रूम होता है, वो होता है आपकी बोन मैरो, हड्डी के अंदर का जो आपका क्या होता है मैरो होता है, बोन मैरो होता है अंदर की तरफ। आपने देखा होगा अगर अगर आप मीट वगैरह खाते हैं तो जो बकरा वगैरह होता है उसके अंदर आपने देखा होगा हड्डियों के अंदर रहता है, उसे खाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्दी होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है। तो हमारा जो मैरो होता है जो बोन मैरो होता है उसमें दो तरीके के आपके मैरो होते हैं। एक होता है आपका येलो बोन मैरो, बाहर की तरफ होता है, उसके अंदर होता है रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स में आपके लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होती हैं। न्यूट्रोफिल्स में आपका कॉर्पस्कल्स पाई जाती हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर ब्लड की बात करूँगा तो ब्लड में क्या होता है कि आपका ब्लड की अगर बात करें तो 55% प्लाज्मा होता है जो आपका येलो कलर का होता है, और 45% आपका क्या होता है, आपका क्या होती है ब्लड सेल्स होती है, जिसमें से 44% आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं और 1% के आसपास आपकी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स में मौजूद होती हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स को बोलेंगे तो एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना आप लोग। तो यहाँ पर वही चीज़ें दिखा रखी हैं, ठीक है ना। थ्रोम्बोसाइट्स में बता दें, प्लेटलेट्स को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, फिर आता है नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यू जो बनती है वो बनती है आपकी किससे, न्यूरॉन से, तंत्रिका तंत्र से, बचपन में बनाते थे। तो तंत्रिका तंत्र के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, डेंड्राइट्स लगे होते हैं, जो दूसरी जो आपकी क्या होती है, दूसरी जो आपकी न्यूरॉन होती है उसके एक्सॉन टर्मिनल से आपकी क्या होती है कनेक्टेड होती है बाय सिनेप्सिस। सिनेप्सिस ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती, पर इनके बीच में क्या होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है आपका कनेक्शन होता है, ठीक है ना, टचेज नहीं होती। याद रखना, डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल कभी कनेक्टेड नहीं होती, पर ये सिग्नल ट्रांसफर करते हैं सिनेप्सिस की फॉर्म में। अच्छा, फिर जो होता है सेल बॉडी आपको देखने को मिल रहा है, फिर एक्सॉन ट्यूब होती है, उसके अंदर जो आपका चलता है फिर होता है आपका माइलिन शीथ चलती है। माइलिन शीथ देख रहे हो ये वाला, और उसके अंदर जो आपका सेल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है बिल्कुल अंदर की तरफ उसे श्वान सेल्स बोलते हैं। और बीच में जो आपकी बेल टाइप की चल रही है उसे नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। बाहर का जो आपका ये देखो खोल है इसे क्या बोलते हैं माइलिन शीथ बोलते हैं। अंदर की तरफ जो है श्वान सेल्स बोलते हैं। जो आपकी बेल्ट की तरफ चल रही आगे की तरफ चल रही है उसे नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। लास्ट में जो लगे होते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स लगे होते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करी तो मैंने बताया था इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है एक आपका, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, जबकि पेरिफेरल में आपका कार्नियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स आती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका होता है जैसे कोई भी हीट है तो हीट सबसे पहले जैसे हम महसूस करते हैं तो जो सिग्नल जाते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन की तरफ चले जाते हैं, जो क्या करते हैं
हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं कि भाई यहाँ से अपना हाथ हटा नहीं तो जल जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना दो तरीके के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो आप देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉलमनर सेल्स दैट आर स्पेशलाइज फॉर द सेक्रेशन कॉल। तो पर ये तो आसान क्वेश्चन है। कॉलमनर जो होती हैं क्यूबॉइडल होती हैं, सिलिएटेड होती हैं, ग्रैंडुलर होती हैं, एपिथेलियम की एग्जांपल है। तो एपिथेलियम के बारे में आपको पढ़ा देता हूँ। तो लिखा हुआ है एपिथेलियम टिश्यूज। तो लिखा हुआ है इट इज़ अ टाइप ऑफ द टिश्यू हैविंग अ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरमेंट एंड दैट दस प्रोवाइड अ कवरिंग ऑफ द लाइनिंग फॉर द सम पार्ट ऑफ द बॉडी। द सेल्स आर compactly packed with the little intercellular matrix. Epithelium tissues can be divided into the two types. दो तरीके की होती है, एक होती है सिंपल एपिथेलियम, इट इज कंपोज ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स। सिंगल होती है, सिंपल में सिंगल लेयर होती है आपकी, एंड प्रेजेंट एज द लाइनिंग बॉडी कैविटीज में होती है, डक्ट्स में होती है, ट्यूब्स में होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप्स इट इज अ फोर टाइप्स। चार तरीके की होती है आपकी सिंपल एपिथेलियम, सिंगल लेयर, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। दूसरी जो होती है कंपाउंड एपिथेलियम होती है, इसमें 3 से 4 लेयर तक आपकी होती है, ये आपकी प्रोटेक्टिव फंक्शन में काम करती है। याद रखना, सिंपल में क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, कंपाउंड में आपकी 3-4 लेयर होती है, और प्रोटेक्शन का काम किनका, कंपाउंड एपिथेलियम का है। एग्जांपल देखिए, सम ऑफ द कॉलमनर एंड द क्यूबॉइडल सेल्स गेट द स्पेशलाइज्ड फॉर द सेक्रेशन एंड आर कॉल्ड द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। याद रखना कि आपका कॉलमनर क्यूबॉइडल जो होता है सेक्रेशन के थ्रू जब आता है तो उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। देयर आर मैनी ऑफ द टू टाइप्स, दे आर मेनली इन द टू टाइप्स, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ द आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स जो ग्लोबेट सेल्स आर और ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में होता है, एंड द मल्टीसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ द क्लस्टर ऑफ द सेल्स स्लेवरी ग्लैंड्स में होता है। आगे दिखा दूंगा, अगर आप ऐसे याद नहीं कर पा रहे तो आगे दिखा दूंगा, ठीक है ना, बाय पिक्चर। तो लिखा होता है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्टमक, कॉलन, रेक्टम में होता है, ठीक है ना। आगे लिखा होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द क्यूब लाइक सेल्स। याद रखना क्यूबॉइडल की बात कर रहा है, क्यूब लाइक सेल्स होती है। दिस कॉमनली फाउंड इन द डक्ट्स एंड द ग्लैंड्स ऑफ द tubular part of the nephrons of the kidney and its main function is secretion and absorption। याद रखना क्यूबॉइडल, बस इतना याद रखना, क्यूबॉइडल कहाँ होती है, किडनी में होती है। काम क्या होता है, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का होता है। और अगर सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन भी आ जाती है तो आपके यहाँ पे क्या आ जाती हैं, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन भी यहाँ पे आ सकती हैं। कॉलमनर एपिथेलियम की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द टॉल एंड द स्लेंट, आपका कैसा होता है, स्लेंटर सेल्स होती है, खड़े में होती है। देयर न्यूक्लियर आर लोकेटेड एट द बेस, नीचे की तरफ होती है। फ्री सरफेस में हैव द माइक्रोविली, दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन द सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये कहाँ पर होती हैं, जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होती है किडनी की तरफ होती है, कॉलमनर जो होती है, याद रखना क्यूबॉइडल किडनी, कॉलमनर जो होती है वो इंटेस्टाइन स्टमक की तरफ होती हैं। सिलेटेड एपिथेलियम की बात करें, कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल्स बियर द सीलिया ऑन देयर फ्री surface, they are called the ciliated epithelium. Their function is to move the particles of the mucus specific direction over the epithelium. They are mainly present in the inner surface of the hollow organs like the bronchioles. लंग्स में होती हैं, ब्रोंकाइज बताई थी ना, ब्रोंकाइज के अंदर ब्रोंक्यूल्स होती हैं, और उसके बाद आपकी एल्वियोली होती है, और फैलोपियन ट्यूब में ये पाया जाता है आपका। तो अब देखो, अगर यहाँ पे नहीं आया समझ में तो यहाँ बता देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स की। तो ये एस सेक्शन लंग्स में होती हैं आपकी। फिर अगर मैं बात करूँ सिंपल क्यूबॉइडल होती है, एपिथेलियम होती है, इस तरीके से याद कर सकते हो, किडनी में होती है सिंपल क्यूबॉइडल। अच्छा, सिंपल कॉलमनर की बात करूँगा तो इंटेस्टाइन में होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस की बात करूँ तो एसोफेगस पाइप होता है, जो आपका फूड पाइप होता है वहाँ पर होता है। अच्छा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो आपकी सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपकी मौजूद होती हैं। ये होती हैं आपकी इस तरीके से। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर बता देता हूँ। याद कर लेना, बेसिक टाइप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज जो आपकी होती हैं, पहले होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, दिख रहा है इस तरीके का। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, नीचे की तरफ आपका क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है, तो ये आपका सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इस तरीके से होता है, काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं, कॉम्प्लिकेट होता है। सिंपल क्यूबॉइडल होता है इस तरीके का, सिंपल स्क्वामस होता है इस तरीके का, और सेंसरी एपिथेलियम होता है, जैसे बाल वगैरह जैसे कनेक्टेड होते हैं वहाँ पर आपका सेंसरी एपिथेलियम देखने को मिलता है। अच्छा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की अगर बात करूँ, इस तरीके की सेल्स होती हैं, तो एयर सेक्स ऑफ द लंग्स एंड द लाइनिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड द लिम्फेटिक वेसल्स में ये मौजूद होती हैं। फंक्शन क्या होता है भाई, अलाउ द मेटेरियल टू पास द थ्रू द बाय डिफ्यूजन एंड द फिल्ट्रेशन द सेक्रेट ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस। तो याद रखना, स्क्वामस क्या होती है, सिंपल स्क्वामस कहाँ होती है, याद कर लेना, लंग्स में, हार्ट्स में, ब्लड वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में। सिंपल क्यूबॉइडल की अगर बात करें, डक्ट्स एंड सेक्रेटरी पोर्शन में आती है किसकी, किडनी की, अभी बताया था क्यूबॉइडल। स्क्वामस याद रखना, स्क्वामस किस में, लंग्स में, ब्लड वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में, हार्ट में। क्यूबॉइडल का है किडनी में, सेक्रेट एब्जॉर्प्शन का काम होता है। फिर आता है कॉलमनर एपिथेलियम, अभी बताया था मैंने किस में होती है, ब्रोंकाइज, लंग्स के अंदर होती है, ब्रोंकाइज में, यूट्रिन ट्यूब्स में होती है, यूट्रस में होती है, स्मूथ नॉन सिलेटेड टिश्यू होते हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक में ये मौजूद होता है, ब्लैडर में होता है। इसका काम भी होता है एब्जॉर्प्शन का होता है, सेक्रेट म्यूकस एंड एंजाइम इसका काम होता है म्यूकस को सेक्रेट करना।
अच्छा फिर आता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है सिलेटेड टिश्यू लाइंस इन द ट्रैकिया, जो आपकी क्या होती है विंड पाइप होती है, वहाँ पर देखने को मिलता है। एंड मच ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सेक्रेट द म्यूकस, सिलेटेड टिश्यू मूव द म्यूकस। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम तो लाइंस एंड द एसोफेगस, मतलब जो फूड पाइप होती है वहाँ पर माउथ एंड द वजीना में देखने को मिलता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एब्रेशन। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है स्वेट ग्लैंड्स हो गई जो हमारी स्किन में होती है, स्लैवरी ग्लैंड्स होती हैं और मेमोरी ग्लैंड्स यहाँ पे मौजूद होती हैं, स्किन में होती है ना। तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रोटेक्टिव टिश्यूज होती हैं आपकी ये, ठीक है। आगे चलते हैं। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम द मेल यूरेथ्रा और डक्ट्स ऑफ द सम ग्लैंड्स में ये होती है, सेक्रेट एंड प्रोटेक्ट का काम होती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करें, लाइंस द ब्लैडर यूरेथ्रा एंड द यूट्रस अलाउ द यूरिनरी ऑर्गन टू एक्सपेंड एंड द स्ट्रेच, इसका काम होता है। ये पढ़ लेना है, 2 4 10 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द वेल्स, तो ये क्या होती हैं, वेल्स जो होती हैं आपकी मैमल्स होती हैं, क्या होती है मैमल्स। तो ये सेम जैसे हमारे अंदर क्या होते हैं लंग्स होते हैं, वही आपका क्या होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। चलो आगे चलते हैं, तो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द व्हेल इज द लंग्स, व्हेल एंड द डॉल्फिन्स आर द मैमल्स एंड द ब्रीथ एयर इनटू देयर लंग्स जस्ट लाइक वी ह्यूमन डू। They cannot breathe underwater like the fish can, as they do not have the gills. For that, they breathe through the nostrils called the blowhole. ठीक है ना, पर ये कहाँ की तरफ होता है, पीठ के ऊपर की तरफ होता है, अभी दिखा दूंगा। Located right on the top of their heads. Blowholes are the physical features of the whales and the dolphin, characterized by the muscular holes on the top of their heads. Whenever the whales reaches the water surface, the blowholes opens and it flows airs out and in. यहीं से सांस ली जाती है, सांस छोड़ी जाती है, ठीक है ना। वाइल ब्लोइंग आउट एयर इट कैन कॉज द वाटर एंड टू स्प्रे विच इज कॉल्ड द स्पाउट। व्हेन अंडर वाटर द मसल्स अराउंड द ब्लो होल्स इंश्योर दैट स्टे क्लोज्ड, मतलब ये बंद रहे ताकि सांस जो होती है ना, जब ऑक्सीजन ली जाती है तो ऑक्सीजन लेके अंदर चली जाती है और वो पैक कर देती है, तभी वो क्या कर सकती है, पानी के अंदर जा सकती है। तो चाहे वो वैल हो, चाहे आपका जो आपकी कौन सी होती है डॉल्फिन हो, ये बहुत ज़्यादा पानी के गहरे में नहीं जाती, ऊपर सतह में तैरती हैं, ठीक है ना। और वहीं पे क्या करती हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करती हैं और आउटटेक करती हैं, ये याद कर लेना। तो ये आपकी क्या व्हेल है, तो इसमें लंग्स होता है, ये लंग्स पार्ट है। फिर ट्रैकिया ये आपका विंड पाइप है। फिर ये नेजल प्लग लगा हुआ है, यहीं से ब्लो होल होता है। आपने देखी होगी ये वाली पिक्चर, कौन सी, जब ये पानी को यहाँ से छोड़ती है, फुहार छोड़ती है पीठ के ऊपर से, तो ये ब्लो होल है आपका। अगर ये बात करूँगा एनाटॉमी की बात करूँगा आपकी जो वेल्स की, तो उसमें ब्लो होल यहाँ पे लगा हुआ है, शोल्डर ब्लेड यहाँ पे लगी हुई है, ट्रैकिया पाइप यहाँ पर आ गया, हार्ट यहाँ पर है, लंग्स हो गए, लीवर हो गया, रिब, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, डॉर्सल फिन हो गई, आपका ब्लैडर हो गया, एनस हो गया, आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया बीच में, वर्टिब्रा हो गया, फ्लूक हो गया तैरने के लिए। अच्छा आगे बात करें तो ये आपकी कौन सी है, ये डॉल्फिन है। डॉल्फिन का अगर देखेंगे लंग्स, फिर उसके बाद सेम ट्रैकिया, उसके बाद आपका ऊपर की तरफ ब्लो होल देखने को मिलता है, और गूस भी का आपका बीच में लगा होता है। अच्छा इसका भी सेम है, आपका आई ब्लो होल हो गया, ब्रेन, स्कैपुला, लंग्स, किडनी, स्पाइन, डॉर्सल फिन, फैट, पेल्विस, एनस, इंटेस्टाइन्स, क्या बोलते हैं लीवर, स्टमक, हार्ट, फेंस एंड टेथ और एसोफेगस पाइप यहाँ पे लगी होती है। अच्छा फिश की बात करें तो फिश में क्या होती हैं, गिल्स होती हैं, जो क्या करती हैं आपका क्या करती हैं ऑक्सीजन को लेती है और ऑक्सीजन से क्या करती है मिनरल को इनटेक कर सकते हैं, फूड को भी इनटेक कर लेती हैं, ठीक है ना। तो इन्हें सरफेस पे आने की जरूरत नहीं होती, सरफेस पे आने की जरूरत नहीं होती। तो एक्टिव अपटेक होता है फूड का, या फिर एक्टिव सेक्रेशन होता है किसका, सी वाटर फूड का। डिफ्यूजन थ्रू द स्किन, इनका जो डिफ्यूजन होता है वो 2 तरीके से होता है, या तो गिल्स के थ्रू होता है या तो फिर किसके, स्किन के थ्रू। डिफ्यूजन मतलब ये क्या करते हैं, जो सांस को लेते हैं तो बाहर छोड़ना, ये किससे होता है इनका डिफ्यूजन सिस्टम, गिल्स और स्किन के थ्रू होता है। तो ये याद कर लेना। यहीं पे आपका डाइल्यूटेड क्या हो जाता है, यूरिन भी क्या हो जाता है, डाइल्यूट होता है जब फूड को इनटेक किया जाता है। सी वाटर और फूड को इनटेक करेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आपका देखने को मिलता है। तो ये आपका फिश रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये यहाँ पे गिल्स हैं, तो गिल्स में क्या होती है, गिल्स आर्क हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वाटर फ्लो यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, लेमेला होता है, कैपिलरीज इन द लेमेलर देखने को मिलते हैं। तो ऑक्सीजन क्या होता है आपका, पुअर ब्लड आपका ब्लू में दिख रहा है और ऑक्सीजन रिच ब्लड आपका रेड में दिख रहा है। तो ये क्या होता है इनका गिल्स से रिलेटेड आपका क्या होता है, जो लंग्स होता है कनेक्टेड होता है। तो ये था आपका वीडियो, होप कि आपको पसंद आया होगा। तो इसका जो आपका PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में और कॉन्सेप्ट एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए, और बेल आइकन प्रेस करते ही वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन का आपका देखने को मिलेगा, तो उससे भी आप क्लिक कर लीजिए जितने भी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जाएंगी, ताकि आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। हम फेसबुक पे भी, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर लें। उससे क्या होगा कि जो यूट्यूब का लिंक होता है मैं वहाँ पर भी डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी आपको क्या मिल सकता है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे तो टेलीग्राम से मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर भी हमें, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।